हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, रेलवे एनटीपीसी। जैसा आप जानते हैं कि 15 जनवरी का इसका रिजल्ट आ रहा है और आपको 18 फरवरी को एग्ज़ाम देना है। तो जो लोग क्वालिफाई होंगे CBT 2, हम उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। इतना समझिए कि उसी 10 में से आपको मैथ मिलने वाले हैं, उसी 10 क्वेश्चन में से आपको रीजनिंग में मिलेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज धुआंधार बैटिंग करेंगे। क्लासेज आपकी अच्छी होने वाली है, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको अगर पूरा 100% में आपको लाना है क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमने मान के चला है कि 30 नंबर का आपका मैथ आएगा और 30 में कम से कम 25 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप मेरिट में जाएंगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में अगर आप अच्छा को स्कोर कर लेते हैं तो आप जीके जीएस में एवरेज क्लास भी ले लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। यानी आपकी क्लासेस, आपका जो स्कोर है एकदम सेफ जोन में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कागज के बंडलों से भरे एक बॉक्स का वजन 36 kg है। यदि क्रमशः बॉक्स और पेपर का वजन 3:22 के अनुपात में है तो पेपरों का वजन ग्राम में ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको मिल भी जाएगा और ऑप्शन की ज़्यादा चिंता नहीं। ऑप्शन है आपका 30, पहला ऑप्शन है 3680 है, 3710 है, 31,500 है और 31,680 है, ऐसे ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि कागज का एक बंडल है जिस बॉक्स का वजन कितना है, 36 kg। ये 36 kg है। पहले ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको आंसर ग्राम में चाहिए, तो ग्राम में चाहिए तो हम 36 kg को 1000 में यानी ग्राम में बदल दें। और आप जानते हैं कि ग्राम में बदलने के लिए 1 kg बराबर 1000 ग्राम है, तो 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 36,000 ग्राम। अच्छा, 36,000 को हम ऐसे न लिख करके हम इसी तरह लिख दें, गुणे 1000 लिख दें ग्राम, ठीक है। थोड़ा आसान क्वेश्चन बनाने के लिए। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि क्रमशः बॉक्स और पेपर का वजन, यानी हम कहते हैं बॉक्स और पेपर का वजन जो है 3:22। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आते हैं, अब आगे देखते हैं। तो हम करेंगे क्या इसमें कि भाई इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि भाई टोटल ये 3600 kg न हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे। 22 और 3 जोड़ेंगे तो 25, और 25 की वैल्यू जो दिया है वो आपका 36 गुणे 1000 दिया है। 25 से कट करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 36 गुणे 40। गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 4 3 12, यानी 1444 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो पेपर का वजन, तो पेपर का रेशियो ये था ना, पेपर का रेशियो ये था 22 था, तो हम लिखेंगे पेपर वेट। आप पेपर लिख सकते हैं या पेपर का वजन लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1440 गुणे कितना 22, 22 शून्य 0, 22 चौका 88, 22 चौका 88 और 8 96 हो जाएगा, ठीक है। और 22 से कम 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 31,980 है। फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें 22 शून्य 0, 22 चौका 88 के 8, 22 चौका 88 और 8 96 होगा, फिर हो जाएगा 22 31, यानी 31,680 ग्राम आया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ये डी है आपका। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, 36 ग्राम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट, सबसे जबरदस्त रेशियो से आज हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का। यानी हर टॉपिक का हम आपको 10-10 क्वेश्चन कराएंगे और आपको पूरा 10 क्वेश्चन उसी से मिलने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 126 रुपया प्रति केजी कीमत वाली चाय और 135 रुपया प्रति केजी कीमत वाली चाय के तीसरे किस्म के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 kg है तो तीसरी किस्म के मूल्य का प्रति केजी क्या होगा। तो हम तीसरे वाले का मान लेंगे कि 100 का। भाई देखिए, अनुपात पहले वाले का 1 दिया है, दूसरे वाले का भी 1 दिया है और तीसरे वाले का भी 2 दिया है। तो हम मान लेते हैं कि भाई तीसरा जो होगा
तीसरा क्या है, x kg मान लेते हैं, तो इसका अनुपात कितना दिया 2, तो हम इसको 2x लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पहला जो दिया क्वेश्चन 126 रुपया प्रति केजी दिया है, प्लस दूसरा जो दिया है वो आपका, अब चाहे तो यहाँ पे 1 का गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ और संख्या होती तो आपको गुणा करना पड़ता, प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा 135 रुपया प्रति केजी, 135 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे 2x। ओवरऑल जो बेचा गया है वो उसकी प्राइस कितनी है, 153 रुपया प्रति केजी। सबको मिलाने पर बेचा गया है तो 153 रुपया प्रति केजी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, हम इसको ऐड करेंगे तो सीधा सीधा 126 हो जाएगा, प्लस ये आपको बताने के लिए तो हम डायरेक्ट इसको ऐड भी कर सकते थे। 135 प्लस 2x बराबर 153, इसको ऐड करेंगे तो ऐड जब हम यहाँ पे करेंगे ठीक है, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 13 12 25 से 26 हो जाएगा, प्लस 2x बराबर 153। अब गुणे 4 कर देंगे। 4 क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए 2 1 3 1 4 रेशियो कितना दिया, 2 1 3 1 4 टोटल हमको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। अब इसको लिखेंगे 2x बराबर 4 3 12, 15 चौके 60 1 61 हो जाएगा। ये 261 इधर आएगा तो माइनस 261 हो जाएगा। x बराबर ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है, और 1 दे दिया है तो 5 में से 2 गया तो यानी 3 हो जाएगा, बटा के 2 1 से 2 कट कर देंगे तो 2 1 कम 2 7 14, 2 5 10 और बटा, अगर सही बटा में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, नहीं तो 175.5 भी, इन दोनों को आंसर को ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन में मिलेगा आपका यही आंसर होना चाहिए, यानी 175 से 1/2 भी हो सकता है और 175.5 भी हो सकता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन अच्छी लगा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का सारा क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 17:45 है। छोटी संख्या का 1/3, बड़ी संख्या का 1/5। छोटी संख्या का 1/3 और बड़ी संख्या का 1/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए, कहने का तात्पर्य है कि भाई ये 17:45 दिया है, इसका मतलब ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 17x और रेशियो इसको 45x के, भाई हम इसको x रखेंगे तभी ना इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा छोटी संख्या का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या का 1/3 यहाँ पे लिखेंगे। छोटी संख्या 17 है ना, तो 17x का 1/3। फिर कह रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का तो हम लिखेंगे 45 गुणे 45x हो गया ना। बड़ी संख्या ये है 45 गुणे 1, कितना है कह रहा है 1/5। 1/, कितना बोला है 5। अब क्वेश्चन करें दोनों का अंतर 15 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 45x इंटू 1/5 माइनस 17x इंटू 1/3 बराबर 15। 5 9 45 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस 17x बटा के 3 बराबर 15। 3 इधर गुणा कर दीजिएगा तो 3 9 27x हो जाएगा, माइनस 17x हो जाएगा बराबर 15। ये 3 जो है इधर आके गुणा हो जाएगा, तो हम इसको 3 ऐसे लिख सकते हैं। 17 में से ये घटाएंगे तो ये आपका 10x हो जाएगा बराबर 15 3 45 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 45 बटा के 10, 5 9 45, 5/2। यानी कहने का तात्पर्य है कि x बराबर कितना हो जाएगा 9/2। क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो छोटी संख्या कौन सी है आपका 17 है, तो x की वैल्यू कितना 9/2 है। तो यहाँ लिखेंगे 17 गुणे 9/2, 17 9 153 हो जाएगा, बटा के 2 कट करेंगे तो 2 7 14, 2 6 12 यानी 1/2। छोटी संख्या 76 सही 1/2 है। ऑप्शन में भी दिया है 76 सही 1/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा।
पूरा क्वेश्चन आप लोगों को हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन 12-12 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, ताकि आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का चाहे जिस भी टाइप का क्वेश्चन होगा वो आप पूरा 100% कर लेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास 34 या 35 टॉपिक है। तो एक टॉपिक अगर एक दिन में कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि 35 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1980 रुपये को ए बी सी के बीच बांटा गया, ताकि ए का आधा हिस्सा कॉमा बी का 1/3 हिस्सा और सी के हिस्से का 1/6 बराबर हो तो बी का हिस्सा बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी को बांटा गया है। टोटल इन दोनों में अगर हम बांट रहे हैं तो टोटल इन तीनों में तो 1980 रुपया में हमको बांटना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का कौन सा हिस्सा, ए का आधा हिस्सा यानी 1/2। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का 1/3 है, हाँ 1/3 कर लेते हैं। फिर कह रहा है सी का 1/6 भाग आपस में बराबर है तो बराबर कर दीजिए। तो हम इसको लिखेंगे A/2 बराबर B/3 बराबर C/6। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा फ्रैक्शन में है कोई वैल्यू और बराबर है तो यानी A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 6 मानते हैं। फिर समझिए, जब भी कोई भी ऊपर संख्या है यहाँ बटा हो, ठीक है, और आप बीच में क्या हो बराबर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाली जो संख्या है ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 6, यानी हम कह सकते हैं कि A/B/C, ए की वैल्यू 2/3/6 ना। यही भी देखिए बटा 3 है तो हम बी के नीचे 3 रख दिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब सबको जो हम 6 3 9 2 11 को ऐड किए हैं, टोटल ऐड कर दें क्योंकि टोटल यहाँ पे दिया है जनसंख्या, टोटल मतलब संख्या दिया है, तो 1980 लिखेंगे। कट करेंगे तो एक की वैल्यू 11 एकम 11 वाटे 88 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बी का हिस्सा, तो देखिए बी का हिस्सा, बी का रेशियो कितना है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए गुणे भाई एक की वैल्यू 18 180 आया है, गुणा करने 18 तिया 54 होता है। ठीक है, 18 तिया किसका पूछा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का हिस्सा, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54। ठीक है, ये ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है यानी 540। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी दोनों में मिलने वाले हैं। और आपको बता दें कि अगर पूरी वीडियो लगातार आप अगर देख लेते हैं तो आपको मैं श्योर कह देता हूं कि 30 क्वेश्चन में आप 25+ मार्क्स लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 3 व्यक्ति एबीसी जिनकी तनख्वाह कुल 72,000 है, वे अपने वेतन का क्रमशः 80, 15 और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 अनुपात में है तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि ए, बी और सी इन तीनों का जो आय है वो कितना है 72,000। 72,000। देखिए यहां पे आय लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा खर्च, फिर क्या हो जाएगा बचत। यही ना होगा हमारा, तो यही ना क्वेश्चन हुआ। सबका आय मान लेते हैं कि भाई 100 रुपया रही होगी। देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच के साथ अगर सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा। इसका भी मान लेते हैं कि 100 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि खर्च, क्वेश्चन में कह रहा है कि 80%, यानी 80% ये खर्च करते हैं, 85% ये खर्च करते हैं और आपका अगला है 75% ये खर्च करते हैं। तो बचत कितना आ जाएगी, तो भाई 100 में से 80 रुपया घटाएंगे तो 20% बचेगा, 100 में से 85 घटाएंगे तो 15% बचेगा, 100 में से 75 घटाएंगे तो 25% बचेगा। यही यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि A × 20 बटा के 100 ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो B × 15 बटा के 100 लिख सकते हैं, रेशियो C × 25 बटा के 100 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 20 एकम 20 पाँचे 100 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3 5 3 15 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 पाँचे 25, 25 चौके 100,
25 चौके 100, यानी हम इसको कह सकते हैं कि a बटा के 5 हो जाएगा, यानी 3b बटा के 20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा c बटा के 4 हो जाएगा। 20 पर लसा ले लेंगे, किस पे लेंगे? 20 पर लसा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a गुणे 20 रेशियो 3b गुणे क्या लिखेंगे 20 रेशियो c गुणे 3 बटा के 20 c बटा के 4 गुणे 20। जब हम 20 से गुणा कर देंगे भाई, लसा हमारा कितना 20 आएगा, कट कर देंगे, ये a बटा के 5, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, यानी हम लिख सकते हैं कि 4a रेशियो 20 से 20 कट जाएगा तो 3b रेशियो 4 पाँचे 20, तो कितना हो जाएगा 4 पाँचे 20, यानी 5c हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए इनका जो अनुपात, जो बचत, अब ये आपका बचत का अनुपात है ना, बचत का अनुपात दिया है, तो बचत का अनुपात 8 रेशियो 9 रेशियो 20 दिया है, यानी 4 दूना के 8 यानी 2 गुना है, रेशियो 3 तिरी के 9 यानी 3 है, 5 चौके यानी 4 है। समझ में आ रहा है ना? ये मतलब कि 4 और 3 का है ना, 4 का दूना है भाई, 1 8 है, 3 बी का 9 है, 5 सी का भी है, तो यानी 2 रेशियो 3 रेशियो 4 हो जाएगा। अब 4 3 7 2 9, यहाँ पे लिखते हैं 9, और 9 की वैल्यू कितना दिया है 72,000, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 8,000। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए का वेतन बताइए, तो ए का वेतन कितना है 2 है, ए का वेतन कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का वेतन बराबर, ये 8,000 तो हमारा आया है, गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 16,000 रुपये। समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन को हम बड़े आराम से बताए हैं, क्यों बताए हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे रियल में तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, लेकिन एक बार समझ गए तो बहुत फास्ट इसको लगा सकते हैं। अच्छा लगे जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मान 8 4 3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, ये सिक्कों की संख्या, यानी पहले देखिए यहाँ पे जो 8 4 3 दिया है, 8 4 3 यही दिया है। अब सिक्कों की संख्या दिया है, सिक्कों की संख्या कितना दिया है 280। तो जब 280 दिया तो आपको भी सिक्का में बदलना पड़ेगा, यानी 1 रुपया का 8 सिक्का है तो 8 लिखते हैं। अब देखिए 50 पैसा का 1 रुपये में क्या सिक्का होता है 2 ना, 1 रुपये में 50 पैसा कितना सिक्का होता है 2, ये समझ पा रहे हैं ना, 50 पैसा होता है तो 2 होता है। तो ये कितना दिया है, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 25 पैसा, यानी 1 रुपये में 25 पैसा का कितना सिक्का होता है, तो आप कहेंगे 4 सिक्का होता है। ये टोटल कितना दिया है 3 रुपया, तो यानी हम 4 यहाँ इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। कैसे आ रहा है फिर समझिए भाई, इसमें हम 1 का गुणा किए हैं, क्यों, क्योंकि 1 रुपया में 1 का सिक्का 1 ही होता है। चलिए ठीक, 50 पैसा जो होता है 1 रुपये में 2 होता है ना, 1 रुपये में 2 सिक्का होता है, तो हम क्योंकि सबको रुपये में बदल रहे हैं ना, तो हम 2 का गुणा करेंगे, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब सोचिए कि 50 पैसा का आप 1 रुपये में 2 सिक्का होता है, 4 रुपया तक का सिक्का हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। उसी तरह 25 पैसा का जो होता है 1 रुपये में 4 सिक्का होता है, अगर 3 रुपया तो कितना सिक्का हो जाएगा 12 सिक्का हो जाएगा। ऐसे समझिएगा कि 25 पैसा का 4 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया बनता है, तो 3 रुपया रहेगा तो कितना बनेगा 12 सिक्का बन जाएगा। अब टोटल इन्हीं को ऐड करने पर 12 8 20 8 28, 28 की वैल्यू कितना दिया, आप सिक्का में हम बदल दिया ना, तो हम इसको लिखेंगे 280। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 28 बटा के 28, कट करेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 50 पैसे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, तो अब इनका कितना दिया, ये आपका 4 सॉरी ये 8 दिया है ना, कितना दिया, हाँ ये आपका 10, यानी ये आपका 8 आया है।
ये ना अब बदलने पर सिक्का तो ये तो रुपया ना है, सिक्के का अनुपात कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर 8 गुणे ये कट करने पर कितना आया 10, टोटल करेंगे 10 वाटे 80 सिक्के या क्वाइंस। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा। हम कल फिर एक नई टॉपिक लेकर आएंगे जो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।